महिला के रूप में राज्यसभा सांसद उन्होंने चुना। ये बहुत ही गर्व का विषय है। बिहार ही नहीं, देश के लिए भी गर्व का विषय। मेरी आदत है कि जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो अपने कार्यकर्ता से बात करती हूँ, संगठन की बात करती हूँ। वही मैं बात कर रही थी तो बातचीत राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व में और अभी वर्तमान में भी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, यानी अभी वर्तमान में मेयर का चुनाव भी लड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नारी वंदन अधिनियम की जो बात केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी कर रही थी, अब वो धरातल पर उतरते हुए दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अब नारियों को सदन में भेज रही है और उनका जो एक प्रतिशत है वो बढ़ा रही है। क्या कहिएगा मैम? पहले महिला मोर्चा की आप प्रदेश अध्यक्ष हुई और उसके बाद अब राज्यसभा सांसद, कैसा लग रहा है? देखिए, ये मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का संपूर्ण बिहार की महिलाओं की ओर से हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण उन्होंने विधेयक से पास कराया और आज उन्होंने वो कथनी और कहनी जो होता है उसमें अंतर नहीं किया। बिहार भाजपा की प्रथम महिला के रूप में राज्यसभा सांसद उन्होंने चुना। ये बहुत ही गर्व का विषय है। बिहार ही नहीं, देश के लिए भी गर्व का विषय है। एक साधारण परिवार की महिला जो पंचायत से लेकर के प्रदेश तक संगठन का काम करती रही और आज एक सामान्य कार्यकर्ता को हमारे पार्टी ने चुना है। ये एक प्रेरणा है संपूर्ण बिहार और देश के लिए। बाहर आप कुछ महिलाओं को बता रही थी कि शायद बहुत सारी महिलाओं के अब जहन में ये होगा कि जब धर्मशिला गुप्ता सांसद हो गई हैं राज्यसभा से तो हम भी हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोच रही होंगी, ठीक है। और आप बाहर बता रही थी कि हम लोग घास पे बैठ के पार्टी के कार्यक्रम में चना खाए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। जिस समय में देश में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में लालू जी की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, तो मैं दरभंगा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी और वहाँ से मैं 4 बस 5 बस महिलाओं को लेकर के गांधी मैदान आती थी। पहले बस गांधी मैदान में लग जाती थी, अभी दूर लगता है। सभी महिलाओं के साथ घास पर बैठ के मूंगफली खाना, सत्तू पिलाना, उन लोगों के साथ हाथ में हाथ पकड़ करके मैदान में खड़े रहना। बैठ भी नहीं पाते थे हम लोग, चूँकि दरभंगा से आते थे। इतना उम्र हो गया था, ठीक है। और कभी लगा कि भाजपा में जीवन दे दिए, महिला मोर्चा में जिला कमेटी में रहे, उसके बाद प्रदेश के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किए, लेकिन कुछ मिला नहीं? क्योंकि देखिए, राजनीति में जो आता है उसका अपेक्षा ज़रूर होता है। तो ऐसा लगा कभी? बिल्कुल नहीं। सच बताइएगा। सच बताते हैं, मैंने कभी मांगा ही नहीं। सिर्फ काम करती रही। घोषणा से पहले पता था कि आपको मिलने वाला? बिल्कुल नहीं। जब मिला तो क्या मतलब कुछ अंदर मिला तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लगा कि फेक न्यूज़ है। हाँ, मेरी पदाधिकारी ने फ़ोन किया, मैंने उनको डांट दिया कि उल्टा पुल्टा बोले, मोबाइल रखो। मैं भागलपुर से कार्य समिति बैठक लेकर के लौट रही थी पटना। रास्ते में ही इन लोगों ने देखा नहीं, जो मुझे फ़ोन किया। और मेरी आदत है कि जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो अपने कार्यकर्ता से बात करती हूँ, संगठन की बात करती हूँ। वही मैं बात कर रही थी तो फ़ोन आया तो मैंने डांट दिया, उल्टा पुल्टा मत बोलो, रखो मोबाइल, मैं काम कर रही हूँ। निर्वाचन नहीं होता है और पहले अगर पार्टी में लोग कहने लगता है कि एमएलसी होने वाले हैं, राज्यसभा सांसद होने वाले, विधायक होने वाला है, टिकट मिलने वाला है, तो लोग कह देते हैं चुप रहो, ये सब बात मत करो। उन लोगों को लगता है कि ये बोल देने से लग रहा है और नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो हो गई थी घोषणा, तभी इन्होंने कहा मुझे। आपको वो बात नहीं पता? मुझे पता नहीं था। मैं तो सिर्फ काम कर रही थी और काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने किया। और अपनी कार्यकर्ता बहनों से भी कहना चाहूँगी कि काम करते रहो, सफलता जरूर मिलती है। आप राज्यसभा सांसद अभी बनी हैं, लेकिन बिहार में आपसे कई वर्षों पहले एक बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, राबड़ी देवी, पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री परिवारवाद के तहत वो बनी थी।
अच्छा, परिवारवाद के तहत। हाँ, एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। आज जो कार्यकर्ता को सम्मान मिला है, ये पूरे देश में एक मैसेज गया है लोगों के अंदर कि एक कार्यकर्ता भी उच्च सदन में जा सकते हैं। इसीलिए सभी कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, मनोबल ऊंचा हुआ है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने संकल्पित हो गए हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और चलते रहो जब तक तब तक प्राप्ति न हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही सभ्य और संस्कारित होते हैं और पार्टी का जो काम होता है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं और निश्चित रूप से उन सभी भाई बहनों को भी वही पार्टी में सम्मान मिलेगा और पार्टी का काम निरंतर करते रहना चाहिए। 24 का चुनाव नज़दीक है, आपको राज्यसभा भेज के क्या भाजपा ने साधा है, वैश्य समाज को साधा है, आपका ऐसा मानना है? देखिए, पहले भी कहा जाता रहा है कि भाजपा बनिया की पार्टी है। अच्छा, तो हमारे वर्ग को ऐसा मतलब कुछ ये नहीं कि कुछ मिलेगा तो ही काम करेंगे। आप मानती हैं भाजपा बनियों की पार्टी है? सिर्फ नहीं, कहा जाता है। अच्छा, कहा बनिया सभी जाति की पार्टी है, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर चलती है। तो इसीलिए किसी भी वर्ग को कुछ मिले न मिले, संगठन के लिए और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए इसमें जाति का कोई बात ही नहीं है। क्या लगता है 24 का चुनाव नज़दीक है, भाजपा कितने उम्मीदवारों को, महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाला है, एक अनुमान कुछ? ये संगठन अनुमान क्या, आप तो देख ही रहे कि राज्यसभा सांसद बना करके उन्होंने कितना बड़ा महिलाओं को सम्मान दिया है। इसी तरह आगे भी जो चुनाव है उसमें भी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा। हाँ, तो आप 24 के लिए तैयार हैं? किस तरीके से रण में कूदिएगा? क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो भागीदारी है वो वोट में होता है। अगर वो चाहें तो घर के बाकी के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर पुरुष वर्ग है उसको बदल सकती हैं। उसको अगर पुरुष वर्ग किसी और को वोट करना चाह रहा है तो महिला कन्विंस करके वोट करवा देती है। निश्चित रूप से महिलाओं में तो नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत में मिली है उन लोगों को। तो निश्चित रूप से संकल्पित है हमारी बहनें कि 40 का 40 सीट जीत करके माननीय मोदी जी को फिर से पूरा रहेगा, पूरा का पूरा 100% रहेगा। सदन का सत्र चलेगा तो आपको भी लोग अब बोलते हुए देखेगा, गरजते हुए देखेगा। बिल्कुल, बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। सबसे प्रमुख मुद्दा कौन सा होगा आपका? बिहार का चहुमुखी विकास हो और महिलाओं का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनका रोजगार मेरी पहली प्राथमिकता है। चलिए, बिहार का विकास और बिहार की चौमुखी विकास जो है वो और महिलाओं को लेकर जो है उस पर ये बात करते हुए नजर आएंगी। और 40 लोकसभा सीट जो है वो इस बार भाजपा जीत के जाने वाली है, जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर जाने वाले हैं, एनडीए जीतेगी। कुल मिला के बात यह है। और धर्मशिला गुप्ता जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद नवनिर्वाचित हुई हैं और इससे पूर्व में और अभी तो हैं ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व जो है वो निर्वहन कर रही हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देखते हैं सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।